मिर्गा को मार के। हो कैसे को रखूं अपना मनवा संभाल के, कैसे को रखूं अपना मनवा संभाल के। अब तक ना आए स्वामी मिर्गा को मार के, अब तक ना आए स्वामी मिर्गा को मार के। रो ना मैया मोरी आंसू निकाल के, रो ना माता मोरी आंसू निकाल के। आते ही होंगे भैया मिर्गा को मार के, आते ही होंगे भैया मिर्गा को मार के। सुनिए मैं परेशान क्यों हूँ। बहुत देर हो गई है रग को मार न पाया, इसी से दिल घबराया। लक्ष्मण लक्ष्मण शब्द ये कैसा भेद समझ नहीं पाया। नाथ पे संकट आया आया, कष्ट निवारो प्रभु के जंगल में जाए के, कष्ट निवारो प्रभु के जंगल में जाएंगे। अब तक ना आए स्वामी मिर्गा को मार के, अब तक ना आए स्वामी। प्रकार से मैया ने कहा, रे लक्ष्मण तुम धीर बनाने की बात कर रहे हो, क्या तुमने उस आवाज को नहीं सुना? इतनी आर्तवाणी में राघवेंद्र सरकार तुम्हारा नाम ले रहे, तुम्हें स्मरण कर रहे हैं, तुम्हें जरा सा भी लज्जा नहीं आती, जरा सा भी शर्म नहीं आती? क्यों? क्योंकि इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर तुम अपने भैया की सहायता करने के लिए नहीं जा रहे तो इसका मतलब कोई स्वार्थ है तुम्हारा। और जो इतनी बाड़ी को कहा तो लक्ष्मण ना चाहते हुए आज चलने लगे। मैया अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हे प्राकृतिक देवता, हे सूर्य चंद्रमा, यदि किसी प्रकार की विपदा घट जाए, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई अनिष्ट कार्य हो जाए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी मैया मुझे जबरदस्ती भेज रही है। किसके पास? प्रभु के पास, मेरे भैया के पास। आज लक्ष्मण न चाहते हुए चल पड़े, लेकिन चलने से पहले एक रेखा बना दिया और कहा, मैया मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन इस रेखा के इस पार मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, रेखा से बाहर मत निकलना। समझाया। और पैर तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दृष्टि मैया की तरफ है। बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ना चाहते हुए लक्ष्मण भैया भी चले गए। अब इधर दशानन ने क्या किया कि सोन बीच 10 कंधर देखा और आवा निकट जति के वेश। बाबा का भेष बनाया
और आ पहुंचा और इधर देवी मैया राघवेंद्र सरकार के चरणों में लीन है। पहले तो मैया को दूर से प्रणाम किया और फिर आज अरदास लगाई, अरे मैया इस कुटिया से, इस आश्रम से क्या कुछ दान मिल सकता है? मैं बहुत जोरों से भूखा हुआ हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। ऐसे अरदास लगा रहा है और इधर उधर ताक झांक कर रहा है, डर है, भय है। किसको? दशानन को। क्यों? क्योंकि ये अनिष्ट कार्य कर रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, लिखा क्या है कि जिम कुपंथ पग देत खगेसा और रह न तेज बल बुद्धि न लेसा। कितना भी बलशाली प्राणी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन यदि कोई गलत कार्य करने के लिए चलता है तो उसको भय बनी रहती, डर बना रहता है। दशानन की एक आवाज से, एक गर्जन से सभी देवी देवता थर्राने वाले, निश्चरों के, निशाचरियों के गर्भ गिरने वाले, आज वही दशानन किस प्रकार से चल रहा है। एक कुत्ता जैसे घर के अंदर घुसने लगता है तो इधर उधर ताका झांका करता कि कहीं मालिक ना आ जाए पीछे से हमारे ऊपर डंडे का वार ना कर दे। उसी प्रकार से दशानन आज देख रहा है कि हमारे पीछे कहीं राम ना आ जाए तो पीछे से ही पकड़ ले हमको, उसको डर है। और इतने में आवाज लगाई, कैसे कि मैया ने दान कराई दे, अब कंद मोल दिलवाई दे। मैया ने दान कराई दे, मैया ने दान कराई दे, अब कंद मोल खिलवाई दे। सुधा मेरी तृप्त करवाई दे, सुधा मेरी तृप्त करवाई दे। आज इस प्रकार से दशानन ने कहा, अरे मैया तू वहां पर ध्यान लगाए हुए बैठी हुई है, देख ये बाबा बहुत जोरों से भूखा हुआ है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, मुझे कुछ दान दे दे। मैया, हे मैया मुझको दे भिक्षा, मर्तबा रहे आला तेरा और भगवान तुझे जीता रखे और सदा रहे बोलबाला तेरा। तू अटल सुभागिन हो, तेरा बोलबाला और तेरी जय जयकारी संसार में होती रहे। अब इतना जैसे सुना सीता मैया ने तो देखा क्या कि एक बाबा खड़ा हुआ है, दान मांग रहा है। तो दौड़ करके कुटिया के अंदर गई, जो कंदमूल फल रखे हुए थे लेकर आई और जैसे ही देना प्रारंभ किया और दशानन आगे बढ़ा तो वो रेखा से आज अग्नि निकलना शुरू हो गई। जो अग्नि निकलना शुरू हो गई तो दशानन जान गया, अरे राम राम, यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति पहरा लगा रही है, यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति का पहरा है। दूर हट गया और कहा, रे अभी हम इसी में जल करके भस्म हो जाते। तो आज फिर कहा, मैया इस रेखा से बाहर तब मैं भिक्षा लूंगा, अन्यथा मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो सीता ने कहा, बाबा ये मेरे देवर भैया की आन है, मेरे भैया ने आदेश लगाया है कि इस रेखा से उस पार मत जाना और मैं रेखा को लांग करके नहीं आऊंगा। तो दशानन ने कहा, तो ठीक है मैया, तेरे दरवाजे से ये विप्र ब्राह्मण भूखा ही जा रहा है और तुझे श्राप भी दे रहा है। अब जो श्राप का शब्द सुना तब सीता मैया ने कहा, महाराज ठहरिए, श्राप मत देना, हम रेखा के उस पार आ रहे हैं। और भक्तों, यहाँ पर हम लोगों को ये सीख मिलती है, स्त्रियों की, हमारी माताओं बहनों की एक मर्यादा की रेखा है। अगर उन मर्यादा की रेखा को हम लोग लांग जाती हैं तो हमारे ऊपर कष्ट मुसीबत आना शुरू हो जाता है। जैसे सीता के ऊपर आज सीता जैसे ही रेखा के उस पार गई तो तुरंत ही वो दशानन ने अपने भेष को बदला और हाथ को पकड़ा और विमान में बिठाया। तो इधर सीता मैया ने कहा, रे तू कौन है जिस प्रकार से मुझे लेकर के जा रहा, कहाँ लेकर के जा रहा है? तो बतलाया कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो दशानन हूँ,
लंकापति राजा रावण, और आज मैं तुझे अपनी लंका को लेकर जा रहा हूं। इतना कहा, विमान पर बिठाया और विमान आसमान से होते हुए चल पड़ा। इधर जा रहा है विमान और उधर राघवेंद्र सरकार ने जब लक्ष्मण भैया को देखा तो लक्ष्मण से कहा, और जब राघवेंद्र सरकार मारीच के पास पहुंचे तो वहां पर मृग नहीं था, वो मारीच पड़ा हुआ था। सारा हाल समझ गए राघवेंद्र सरकार। इतने में लक्ष्मण का आगमन हुआ तो लक्ष्मण से कहा, रे भैया तुम यहाँ कैसे? तो कहा, प्रभु आप ही ने तो मुझे पुकारा, आप ही ने तो मुझे आवाज लगाई